अगर आपके नाक और गले में हमेशा बलगम बना रहता है, आपको बार बार जुकाम खांसी होती है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आज ऐसे 5 खाने के बारे में बात करूंगा जिसको आप सोचते हैं कि ये हेल्दी है, पर ये आपके शरीर में बलगम को और ज्यादा बनाते हैं और आपको जुकाम और खांसी ज्यादा करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपका बलगम भी बनना बंद होगा, जो बलगम चिपका रहता है वो भी आसानी से खुद निकलने लगेगा और बार बार बलगम बनने की समस्या भी खत्म होने लगेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी वीडियो आगे भी देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के फिल्टर की तरह काम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ कभी डस्ट जाती है, कोई पार्टिकल जाता है, कोई हेयर जाता है या कोई ना कोई फॉरेन बॉडी जाती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस बनाती है, जो बलगम बनाती है, उसको ये पकड़ लेती है ताकि वो हमारे शरीर में ना जाके बीमारी ना करे। तो ये हमें उससे बचाती है। बट कई बार हमारी कुछ आदतों की वजह से ये म्यूकस बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिससे हमेशा छाती में भारीपन रहता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस फूलने लगती है और हमेशा कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है और थूकने का मन करता है। तो यही है बलगम की दिक्कत जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है। लेकिन जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब होती है सबसे ज्यादा दिक्कत। नींद डिस्टर्ब होती है, नाक हमेशा बंद रहती है, हमेशा छींके आती है, सिर में दर्द रहता है, गले में भारीपन रहता है और गले में खराश होती है और छाती में भारीपन रहता है। आयुर्वेद ये मानता है कि किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे पहले आप उन चीजों को बंद करें जो बलगम बना रहा है और उसके बाद आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन या कुछ ऐसे तरीके जिससे आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो मैं 5 चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले 5वें नंबर पे आती है दही। दही कफ को बढ़ाती है और अभिसंधि होती है, मतलब जितने भी शरीर के जो चैनल्स होते हैं, जितने स्रोतस होते हैं, उनको रोकती है, उनको बांध लेती है और कफ को धीरे धीरे बढ़ाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा एलर्जी कंडीशन रहती है तो आपको दही कभी भी रात को नहीं खानी चाहिए। अगर आप दही खा भी रहे हैं तो कोशिश करें आप दिन में खाएं, फ्रिज की ना हो, ठंडी ना हो एकदम, और उसके अंदर हल्का सा काला नमक या हल्की काली मिर्च डाल के उसको ले तो आप उसको खा सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें दही बिल्कुल अवॉइड करें। चौथे नंबर पे आता है केला। केला हिस्टामिन्स को बढ़ाता है। हिस्टामिन्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। अगर आप केला खाते हैं तो वो ठंडा होता है और आपके एलर्जीज को बढ़ाता है। हो सकता है केला खाने के बाद कई लोगों को बहुत ज्यादा छींके होती हैं, बलगम बहुत बनता है और एकदम गला बैठ जाता है, तो ये केले की वजह से होता है। तो कोशिश करें केला आप बिल्कुल मत खाएं और अगर आप खा भी रहे हैं तो कोशिश करें धूप में बैठ के खाएं। बहुत ठंडा मौसम हो तो बिल्कुल भी ना लें। तीसरा आता है ब्रेड। बहुत लोगों को ब्रेड पसंद होती है और सोचते हैं कि ब्रेड तो हेल्दी है, पर हमेशा ध्यान रखें ब्रेड मैदे से बनी होती है। ब्रेड के अंदर ग्लूटेन होता है, यीस्ट होता है, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके कफ को डिस्टर्ब करता है, आपके वात को भी बढ़ाता है। तो ब्रेड बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। उसके बाद उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं उससे भी गले में दिक्कत होती है, उससे भी कफ और ज्यादा बढ़ता है। तो कभी भी ब्रेड को यूज मत करें। कोशिश करें आप घर में रोटी खाइए और रोटी भी आपने गरम रोटी खानी है। कभी भी बासी आटा मत खाइए, आप फ्रिज से निकला आटा बिल्कुल मत खाइए। फ्रेश खाना खाएंगे तो आपको ये बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा होता है चावल। चावल जो है वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ये अंदर जो म्यूकस को है उसको बढ़ाते हैं, ये ठंडे होते हैं। तो चावल अगर आप अति मात्रा में खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो चावल से धीरे धीरे आपको कफ बनने लगता है और छाती एकदम बैठने लगती है। आप कई बार देखते होंगे कि चावल खाने के बाद जब आप दिन में सोते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नींद आती है और उठने के बाद आपकी नाक और गले में बलगम जमा हो जाता है। तो ये चावल की एक दिक्कत है। चावल को जब भी आप खाएं कोशिश करें उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के अगर आप लेते हैं तो वो फिर भी फायदा देगी, बट रात को उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें उसको हमेशा दिन में खाएं और मांड निकाल के ही खाना चाहिए। हो सके तो लाल चावल खाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। चावल के बारे में आयुर्वेद ने बहुत कुछ बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चावल के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं चावल के बारे में, कौन सा चावल खाना है, कौन सा अच्छा है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता सकूं। नंबर 1 आता है चॉकलेट
कॉफी या कोल्ड ड्रिंक। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कई लोगों का मन करता है कि थोड़ी थोड़ी देर में चॉकलेट खाते हैं, कॉफी पी लेते हैं कि बलगम बन रहा है, गले में खराश है तो कॉफी पी लेते हैं। बट ये ध्यान रखें, ये कैफीन आपको नुकसान देता है। कभी कभी 1-2 कप आपने कॉफी लिया तो वो चल सकता है, बट अगर आप दिन में 1-2 कप पी रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल नुकसान देगा। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो मीठा भी कफ को बढ़ाता है, जिससे म्यूकस बनेगा। हमेशा ध्यान रखें, पैक्ड प्रिजर्व फूड, खट्टी चीजें या मीठा ज्यादा अगर आप कोल्ड कफ में लेते हैं, आपको बलगम की शिकायत है, आप उसको लेते हैं तो आपके बलगम को धीरे धीरे बढ़ाता है और आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। अब मैं अगर रेमेडी की बात करूं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की बात करूं कि आयुर्वेद में क्या बताए हैं जिससे आपका कफ ठीक हो सकता है। सिंपल सा तरीका है, पहले आप 1 चम्मच घी लीजिए। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप 1 चम्मच घी लेके खाने के बाद उस चम्मच घी को आप डायरेक्टली पी सकते हैं। इससे सूखी खांसी में आपको आराम रहता है। अगर आपको खराश रहती है तो उसी 1 चम्मच घी में आप 1 लौंग डाल दीजिए। जब वो घी गर्म हो जाए, लौंग फूल जाएगी थोड़ी, लौंग को निकाल के घी पी लीजिए और उस लौंग को मुंह में रख के धीरे धीरे उसको चूसते रहें। इससे आपके गले की खराश भी ठीक होगी और अगर सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, तो भी आपको उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप मुलेठी ले लीजिए। मुलेठी के अंदर थोड़ा सा आप दालचीनी पाउडर को भून के आप उसको रख लीजिए और दोनों को मिक्स करके आप शहद के साथ थोड़ा सा चाटने के लिए दीजिए, तो आपकी खांसी बहुत हद तक कम हो जाएगी। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसको तवे पे डाल के हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद उसको शहद में लगा के बस मुंह में रख लीजिए और उसको चूसते रहें। इससे क्या होगा कि अगर बलगम बना हुआ है, बलगम जमा हुआ है, तो धीरे धीरे बलगम निकलने लगेगा और अगर सूखी खांसी भी है तो आपके गले को आराम भी देगा। कई लोगों को जब बहुत ज्यादा खांसी होती है तो छाती में दर्द होने लगता है, भारीपन होता है, बेचैनी होती है, तो उसके अंदर भी ये फायदा देगा। अगर बहुत ज्यादा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना कंसल्टेशन बुक करके। अगर आपको सांस की दिक्कत है, बहुत लंबे टाइम से खांसी है या हर समय गले में खराश रहती है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये बीमारी आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है और आयुर्वेद से ये बिल्कुल ठीक की जा सकती है। आपको सभी रेमेडीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से कोई 1 या 2 लगातार 10 से 15 दिन आप फॉलो करें तो आपको बहुत ज्यादा आराम होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी शरीर में जो बहुत ज्यादा बलगम जमा होता है, आपकी सांस नली में बलगम होता है, उसके इलाज के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और हर घर में आयुर्वेद पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आयुर्वेद के ऐसे ही ज्ञान के साथ।